पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर माउस इवेंट की जो प्रॉपर्टी है बटन, इसके बारे में पढ़ेंगे। माउस इवेंट की जो प्रॉपर्टी बटन है, इसको हम कब यूज़ करते हैं, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक माउस है, उसके अंदर हमारे पास 3 बटन होते हैं। एक लेफ़्ट बटन होता है, एक मिडिल बटन होता है जिसको ज़रिए हम स्क्रॉल भी करते हैं, और एक होता है राइट बटन। 3 बटन होते हैं। अब हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई यूज़र अपने माउस बटन के ऊपर क्लिक करे, हम ये चेक करना चाहते हैं कि उसने कौन सा बटन क्लिक किया है। यानी कि हमारे वेबसाइट के ऊपर किसी भी एलिमेंट के ऊपर वो क्लिक करता है, क्या है, पैराग्राफ है, डिव है, हेडिंग है, कोई बटन है, कोई भी एलिमेंट्स है, उसके ऊपर क्लिक करता है, अपने माउस से उसने कौन सा बटन क्लिक किया है, लेफ़्ट वाला बटन क्लिक किया है, राइट वाला बटन क्लिक किया है, या मिडिल वाला बटन क्लिक किया है। तो ये चेक करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती है बटन नाम की। इस बटन नाम की प्रॉपर्टी के जरिए हम चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने कौन सा बटन क्लिक किया है। अब इस प्रॉपर्टीज़ को हम अपने माउस इवेंट्स के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। माउस इवेंट की जो एक इवेंट्स आता है हमारे पास ऑन माउस जोन, इसके साथ हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू देती है। ये जो प्रॉपर्टीज़ है, इसको यूज़ करने से हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है। अगर यूज़र ने लेफ़्ट बटन प्रेस किया है तो वे हमें क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा। अगर यूज़र ने मिडल बटन प्रेस किया है तो यानी कि जो दरमियान में होता है वो अगर प्रेस करता है तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। अगर राइट वाला बटन क्लिक करता है वो, तो ये हमें 2 रिटर्न करेगा। तो इसका हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है, HTML की एक फ़ाइल है ये हमारे पास, ये देखें। और इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर मैंने एक हेडिंग ली हुई है और एक डिव लिया हुआ है और एक एक्सटर्नल फाइल ली हुई है screen.js, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जो डिव है, इसको मैंने आईडी दी हुई है XYZ नाम की। इसकी हमने यहाँ पर स्टाइलिंग भी की हुई है, ये देखें। ये हमारे पास एक डिव आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल फाइल के अंदर चले जाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास एक्सटर्नल फाइल है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिव को टारगेट करेंगे। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेर, यानी कि वेर एक्स नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गिट एलिमेंट्स बाय आईडी करेंगे। हमारी आईडी का जो नाम है वो है XYZ नाम की हमारी आईडी है। ये हमने क्या किया है, अपने डिव को टारगेट कर लिया है। ये वाला जो डिव है, इसकी आईडी XYZ नाम की है। अब यहाँ पर हम एक ऐड इवेंट लिस्टर के थ्रू, मेथड है ऐड इवेंट लिस्टर, उसके अंदर हम 2 पैरामीटर लिखते हैं। एक माउस इवेंट लगाते हैं, दूसरा फंक्शन लिखते हैं। अब वो हम लगा लेते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। अब इसके अंदर हम सबसे पहले माउस का इवेंट्स लगाएंगे जो हम बटन प्रॉपर्टी के साथ लगाते हैं, माउस डाउन। मैं वो लिख लूँगा। उसके बाद हम एक एनोनिमस फंक्शन लिखते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता। इस फंक्शन को हम किसी पैरामीटर के अंदर ही लिखते हैं। अब इसके अंदर हम एक वेरिएबल भी लाजमी लेते हैं। डाउन माउस के ऊपर क्लिक करता है किसी भी एलिमेंट्स, इस डिव के ऊपर, मिसाल के तौर पे इस डिव के ऊपर जब यूज़र अपना कोई भी बटन क्लिक करता है, लेफ़्ट बटन क्लिक करता है, राइट बटन क्लिक करता है या मिडिल बटन, तो माउस डाउन इवेंट्स के ज़रिए ये फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे जो बटन नाम की प्रॉपर्टीज़ है। तो वहाँ पर हम कोई मैसेज शो करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, इसको एक हम वेरिएबल्स में डाल देते हैं। वही नाम का एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, वही, और यहाँ पे हम कुछ मैसेज शो करा देते हैं मैं इसमें। और इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इज़ इक्वल टू का साइन लगा लेता हूँ। कॉन्कैटिनेशन के ज़रिए हम अपनी प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। पहले लिखेंगे
बी नाम का जो फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर डाला, वेरिएबल डाला था, उसके साथ डॉट लगाएंगे और बटन अपने प्रॉपर्टीज लगा देंगे। ठीक हो गया। और इसको हम प्रिंट करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर, और इसके अंदर मैं वैल्यू लिख दूंगा x। वही इसको कंसोल के अंदर हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखें। इसको सेव करते हैं। मैं आता हूँ कंसोल के अंदर, चलते हैं। ये देखें जी, हमारे पास कंसोल खुल गया है। मैं अपने डिव के ऊपर जाके माउस के ज़रिए लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, तो वो हमें क्या दे रहा है, वो दे रहा है प्रेस बटन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि हमने क्या किया, मैंने लेफ़्ट क्लिक किया तो वो हमें ज़ीरो दे रहा है। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो वो हमें क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। राइट क्लिक करने पे उसने क्या दिया, 2 दिया। लेफ़्ट क्लिक करने पे उसने हमें 0 दिया। तो ये देखें, जब मैंने अपने माउस के ज़रिए दरमियान वाला बटन क्लिक किया जो मिडल में होता है, तो उसने हमें क्या कर दिया, उसने 1 प्रेस कर दिया। लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे तो वो हमें क्या देगा, 0 देगा। दरमियान वाला बटन क्लिक करेंगे तो 1 देगा, राइट वाला बटन करेंगे तो 2 देगा। तो ये जो है वैल्यू हमें दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम कुछ, मैं स्विच केस भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। यानी कि मैं अगर यहाँ पे स्विच केस लगा दूँ, इसको मैं सबसे पहले कंसोल डॉट क्लियर कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट क्लियर मेथड लगाता हूँ ताकि मेरा हर बार जो है कंसोल क्लियर हो जाए। मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो 0 आ रहा है, ठीक है। और मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। वो हमारा जो है कंसोल जो है वो क्लियर हो गया है। अब सिर्फ हमें एक ही वैल्यू मिलेगी, यानी कि मैं यहाँ पे माउस का जो स्क्रॉल वाला बटन है मिडल वाला, उसको क्लिक करता हूँ तो वो हमें क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। मैं राइट क्लिक करूँगा तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा, मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ तो 2 देगा। मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो वो हमें 0 देगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पर एक स्विच केस भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटा के, यानी कि इनको मैं हटा देता हूँ स्विच। उसके अंदर हम लिख वही नाम का वेरिएबल्स है, ये हम इसके अंदर लगा देंगे क्योंकि इसके अंदर हमने अपनी प्रॉपर्टी लगाई हुई है बटन नाम की। तो इसके अंदर लगा देंगे, ये हमारी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, केस यहाँ पे अपने स्विच केस तो पढ़ा ही होगा आपको, पीछे हमने पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम कंडीशन लगा, फिर मैं कंडीशन लगाता हूँ केस की सूरत में 0 है तो मैं 1 कर देता हूँ। यानी कि जब हमारे पास 1 आएगा तो क्या होगा, स्टेटमेंट में यहाँ पे कलर क्या कर देता हूँ, ब्लू। इसके अलावा फिर ब्रेक लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे केस, कंडीशन लगाएंगे। जब हमारे पास 2 आएगा तो उस सूरत में क्या होना चाहिए। अब इसके बाद भी हम क्या करेंगे, एक ब्रेक लगाएंगे। अब यहाँ पर हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रिंट होगा। इसके बाद यहाँ पे अभी ब्रेक लाइन लगा देते हैं। अब इसको हम
क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसको सेट कर देता हूँ। जब हम अपने माउस बटन पर ज़ीरो लेफ़्ट वाला बटन क्लिक करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आएगी कंडीशन। जब ज़ीरो आएगी तो ये कलर रेड आ जाएगा। जब हम दरम्यान वाला बटन क्लिक करेंगे मिडिल बटन, तो ये हमारे पास ब्लू कलर आ जाएगा। जब हम राइट वाला बटन क्लिक करेंगे तो उस सूरत में हमें ये न्यूमेरिक वैल्यू 2 देगा। तो 2 होने की सूरत में ये हमें कलर कौन सा, पर्पल कलर रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट करेंगे कलर को। कलर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल्स भी लेते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कलर नाम का, कलर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इसको प्रिंट भी करेंगे कंसोल के अंदर। कलर यानी कि हम कलर को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा था, 0 1 2 आ रहा था। अब यहाँ पे 0 1 2 नहीं आएगा। जहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं यहाँ पे जाके लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो रेड आ रहा है। रेड केस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 के अंदर रेड लिखा हुआ है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करता हूँ तो अब देखें राइट क्लिक करने पे पर्पल कलर आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 के अंदर पर्पल कलर डाला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, मिडल वाला जो बटन है वो प्रेस करता हूँ तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है। ये देखें, क्योंकि 1 आया है यहाँ पर। मिडल बटन पे क्लिक करने पे माउस पर हम जब मिडल बटन क्लिक करते हैं तो उस सूरत में हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू 1 मिलती है, तो जिसके अंदर हमने ब्लू कलर सेट किया हुआ है, तो वो ब्लू कलर हमें मिल गया है। ठीक हो गया। तो इसलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं जैसे ये कलर है, हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सेट करना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे, इसको हम हटा देते हैं। मैं चाहता हूँ जैसे हम यूज़र जो है वो इस पर क्लिक करे, इस पर राइट क्लिक करे, लेफ़्ट क्लिक करे या बटन वाला बटन करे, तो इस डिव का कलर चेंज होना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, वहाँ पर मैं करना चाहता हूँ, यानी कि x डॉट स्टाइल मेथड लगाएंगे, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कलर लगा देंगे। कलर है ये बैकग्राउंड कलर चेंज होगा स्टाइल मेथड के ज़रिए। हमने इसके अंदर ये लगा दिया है। ठीक है। ये जो हमारा था x, यानी कि इस डिव के अंदर हमने इसको x के अंदर क्या आ रहा था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हमने ये डिव को टारगेट किया हुआ था, तो हमने उस ऐड इसके साथ लगा दिया है स्टाइल मेथड। ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और हम यहाँ पे जाते हैं अपने डिव के अंदर। ये देखें मैंने इसमें क्या किया, लेफ़्ट क्लिक किया, तो लेफ़्ट क्लिक करने पे हमारे पास कौन सा कलर, रेड कलर मैंने लगाया, तो रेड कलर लग गया है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, तो ये देखें राइट क्लिक किया तो हमारे डिव का कलर क्या हो गया है, पर्पल हो गया है। ठीक है। यहाँ पे हमने राइट क्लिक पे क्या किया हुआ था, 2 पर्पल कलर रखा हुआ था। मैं इसके अंदर आके देखो, मैंने दोबारा क्लिक किया तो वो यहाँ पे लेफ़्ट पे क्लिक किया तो रेड कलर आ गया। मैं यहाँ पे मिडिल क्लिक करता हूँ तो ये देखें ब्लू कलर आ गया। तो ब्लू कलर हमने 1 पे रखा हुआ था तो वो हमें कलर मिल गया है। यहाँ पे हम इसका बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो काम करता है। मैं यहाँ पे जाके फिर दोबारा इस बटन पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक रेड कलर का डिब्बा आ गया है। उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया है। यानी कि इस तरीके से हम इस स्विच केस के ज़रिए अपने बटन को यूज़ करते हैं। ये जो हमारे बटन नाम की जो प्रॉपर्टीज़ है, ये हमें क्या करती है, ये हमें ये चेक करके देते हैं यानी कि जो यूज़र है अपने माउस पर कौन सा बटन क्लिक करता है, हम एक्सेस कर पाते हैं, हम चेक करते हैं कि जो बटन यूज़र जो भी बटन क्लिक करे हमें पता लग जाए कि यूज़र ने लेफ़्ट वाला बटन क्लिक किया है या राइट वाला बटन क्लिक किया है या मिडिल वाला बटन क्लिक किया है। ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसको हम इस काम के लिए यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।